उनकी क्षेत्रीय राजनीति भी होती है, उसको लेकर डर बना हुआ है कि हमारी क्षेत्रीय राजनीति जो है वो खत्म हो जाए। राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, बड़ा सवाल यही है, वहां से आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि भाई 2024 का जो चुनाव है वो केजरीवाल बना मोदी होगा। उधर बिहार से नीतीश अपना दावा ठोक रहे हैं और इधर अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान सामने आया कि अभी सहमति नहीं बनी है, अभी तो बैठकों का दौर होगा, उसके बाद किसी एक चेहरे पर सहमति बनेगी। लग रहा है आपको कि बैठकों का दौर जब ये शुरू होगा तो आपसी सहमति क्या बन पाएगी? वो विपक्ष जो आज एक दूसरे पे हमलावर है, राष्ट्रपति चुनाव हो, उपराष्ट्रपति चुनाव हो, वहां सहमति नहीं है। क्या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर सहमति बन पाएगी? देखिए रवि, 2024 के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के सामने कौन होगा, ये बात उसी तरह से है। आज की स्थिति के हिसाब से वो कहावत एक है ना कि सूत न कपास जो लाहों में लट्ठम लट्ठा। तो अभी इस तरह की कोई बात इस समय कोई नेता ऐसा है। हाँ, ये बात है कि अलग अलग पार्टियों के नेता, अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता अपने नेता को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मान सकते हैं, विकल्प मान सकते हैं, उनको सामने कर सकते हैं। भारत की राजनीति की असलियत ये है ना, वो अमिताभ बच्चन की फिल्म में एक डायलॉग है ना जिसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मकान है, और शशि कपूर बाद में कहते हैं कि मेरे पास माँ है। ठीक उसी तरह से विपक्ष इस समय कह रहा है हमारे पास केजरीवाल है, राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है, तुम्हारे पास क्या है? तो बीजेपी कहते हैं हमारे पास नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी के सामने अभी 2024 में चेहरा कौन होगा। और एक बात और है रवि, भारत की जो राजनीति उसकी असलियत को आप देखिए, समझने की थोड़ी सी व्यवहारिक बात मैं आपको बता रहा हूँ, स्वाभाविक और व्यवहारिक बात। भारत में, देश में अभी 10 कम से कम राज्य ऐसे हैं जिसमें क्षेत्रीय पार्टियों का राज अकेले या किसी के गठबंधन के साथ चल रहा है। जहां मैं झारखंड में हूं, उसको सम्मिलित करके कम से कम 10 राज्य ऐसे हैं जहां क्षेत्रीय पार्टियां राज कर रही हैं, उनका शासन चल रहा है। इसके अलावा 4-5 राज्यों में विपक्ष की पार्टियां राज कर रही हैं, यानी गैर भारतीय जनता पार्टी की। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को छोड़ दें, क्योंकि वो 7 राज्य मैं ऐसा मानता हूं जिसकी दिल्ली में सरकार होती है, उन 7 राज्यों में भी वही है। तो उन राज्यों को अगर आप छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी की राज्यों के लिहाज से सिर्फ 4 जगह सरकार है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जो जीती गई, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और गुजरात। मध्य प्रदेश को मैं इसमें शामिल ये नहीं करता क्योंकि आम चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, बाद में कैसे बनी सबको पता है। तो अगर आप राज्यों की राजनीति के हिसाब से देखेंगे तो आपको ऐसा कतई नहीं दिखाई देगा कि नरेंद्र मोदी को हराना असंभव सा है। अगर जन समर्थन इन क्षेत्रीय पार्टियों को इस तरीके से है, आज भी देश में ज्यादातर हिस्से पर अगर विपक्ष या क्षेत्रीय पार्टियां राज कर रही हैं तो 2024 में वो टक्कर दे पाने में कामयाब है। लेकिन सवाल सिर्फ चेहरे का है। दूसरी बात, विपक्ष के पास एक स्वाभाविक सी मजबूरी है, एक व्यवहारिक मजबूरी है कि अगर विपक्ष टीएमसी के नेता ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दे तो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों के जो मान लीजिए नरेंद्र मोदी के विरोधी मत हैं या उनके खिलाफ जाने वाले मत हैं, उनका इंटरेस्ट ममता बनर्जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए कितना रहेगा, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर किस नेता की अपील कितनी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जितने राज्यों में 2019 में जो चुनाव हुआ था, 2024 में अगर यही गठबंधन नीतीश कुमार और तेजस्वी का रहा तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बिहार में नुकसान होना तय है। लेकिन दूसरे राज्यों में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो ये क्षेत्रीय लोकसभा के लिए कितना, इसके लिए इन्होंने ये विपक्ष की, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में रणनीति ये होगी कि आप अपने अपने क्षेत्रों को, अपने अपने गढ़ में जितना अच्छा कर सकते हैं आप करिए। वहाँ के लोगों में ये भरम पैदा होना चाहिए कि अगर बंगाल में ज़्यादा सीटें दीदी को मिली तो दीदी पीएम बन सकती हैं, नीतीश कुमार को बिहार में ज़्यादा मिली तो नीतीश कुमार पीएम बन सकते हैं। इस तरह की भावना के साथ अगर चुनाव में जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी रणनीति इस तरीके की होगी। अगर एक चेहरे को खड़ा किया गया तो निश्चित तौर पर अखिल भारतीय स्तर पर नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाला आज भी कोई एक चेहरा भारतीय राजनीति में 100 किलोमीटर दूर तक नहीं है। दूसरी बात, जब भी अगर इनविंसिबल इस तरह का नेता देश में बना है, उसकी इस तरह की ख्याति, प्रतिष्ठा, लोकप्रियता उस चरम पर पहुंची है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जब भी पीछे इतिहास में देखिए, तब उसके खिलाफ जब जनमत बना है वो बहुत कम समय में बना है और बिना चेहरे के ही बना है। तो इतिहास भी इस तरीके का है। वर्तमान राजनीतिक आज के परिदृश्य और हालात में हम तो 2024 की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने देखा कैसे 2 दिन लगातार गुजरात में अथक
मेहनत करके अपनी पार्टी के लिए, और बहुत बड़ा चैलेंज भी है गुजरात में जो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी वहाँ पर खिलाफ लड़ने वाली है। तो ये चुनाव दर चुनाव माहौल बनता जाएगा और उस हिसाब से मुझे लगता है कि विपक्ष की रणनीति बनेगी। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर असलियत की बात है, अगर दो टूक बात है, तो 2022 में दो दिखता साफ है कि नरेंद्र मोदी के 100 किलोमीटर दूर तक कोई चेहरा नहीं है। ये बात अलग है कि जनता का मूड, व्यवहार, उस समय जनता ही चुनाव लड़ जाए तो ये अलग बात है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।